डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट, कर्नाटका की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है। कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 का राउंड 3 होने वाला है। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि राउंड 2 अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ था। राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग काफी पहले हो गई थी। पहली प्रोविजनल लिस्ट राउंड 2 की 30 अगस्त 2025 को आई थी। बाद में कुछ कॉलेजेस ऐड हुए थे, इसे फिर से रिवाइज किया गया। 10 सितंबर को दूसरी लिस्ट आई थी और अब चूंकि एमसीसी की तरफ से काफी ज्यादा देरी की गई है काउंसलिंग में और नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया था कि स्टेट को भी उनके डेट्स को फॉलो करना है, ऐसे में एनएमसी की तरफ से कुछ कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कुछ नए कॉलेजेस भी आए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये राउंड 2 के लिए थर्ड चांस आपको दे रहा है अपने ऑप्शंस को रीअरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको नोटिस बता देता हूं और फिर बताऊंगा कि इसमें किस तरीके का फायदा आपको आगे मिल सकता है। तो ये रिसेंट नोटिस है केईए की तरफ से, जिसमें यह बात लिखी गई है कि सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट है ये 10 सितंबर को आ चुका था, लेकिन अब 7 मेडिकल कॉलेजेस में 400 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। इसीलिए कैंडिडेट को फिर से अपने ऑप्शंस को रीअरेंज करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बात यहां पे लिखी गई है, जो टाइमलाइन है वो देख लीजिए। 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 18 सितंबर को शाम के 5:30 तक आप ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने जो पहले से ऑप्शंस भरे हुए हैं, आप अगर वहां एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उन कॉलेज के ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। आप उनके सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको पता चल चुकी है कि किस कॉलेज की क्या रही थी पिछले 2 प्रोविजनल रिजल्ट्स में। लेकिन कोई भी नया कॉलेज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटका में अप्लाइड तो हैं लेकिन उन्होंने राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो वो ये चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का कोई भी प्रोविजन यहां पर नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कर्नाटका के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, भले ही आपको आपके ऑप्शंस में कोई भी चेंज नहीं करना है, बावजूद इसके आपको सलाह दी जाती है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान एक बार आप लॉगिन जरूर करिएगा, क्योंकि ये बार बार ये कहता है कि ऑप्शन एंट्री के समय अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं तो वो आपको इंटरेस्टेड नहीं मानेगा और काउंसलिंग से बाहर कर देगा। आप देखिए इससे किस तरीके के फायदे आपको मिल सकते हैं। एमसीसी का रिजल्ट आने वाला है, जिन कैंडिडेट को एमसीसी में सीट मिल जाएगी उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो केईए के वेबसाइट पे जाके इस टाइमलाइन के दौरान अपने ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। इससे उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सुरक्षित रह जाएगी। क्योंकि डीम्ड में भी कई सारे कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी थी, बेलगांव वापस आ गया था, मणिपाल टाटा में 50 सीट बढ़ गई थी, तो ऐसे में कई सारे कैंडिडेट जिनको एमसीसी में सीट मिलेगी, उम्मीद है कि वो केईए से एग्जिट कर लेंगे, अपने ऑप्शंस डिलीट कर देंगे। और केईए में भी अभी 400 सीट्स बढ़ी हैं, तो इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा और जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक नया कॉलेज भी ऐड हुआ था, फारूक एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि मैसूर के पास है, लेकिन चूंकि ये चॉइस फिलिंग बहुत पहले हो गई थी तो फिलहाल उस कॉलेज को ऐड करने का मौका कि ये देगा, इस बात की संभावना कम है। तो संभवतः राउंड 3 में वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके लिए जो जरूरी बात है वो ये कि अगर आपने कर्नाटका के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, आपने चॉइस फिलिंग की है राउंड 2 के लिए, तो आपको इस टाइमलाइन के दौरान एक बार लॉग इन करके अपने ऑप्शंस को देख लेना है। अगर जरूरत हो तो आप उसे रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर जरूरत हो कि आपको कहीं और सीट मिल रही है या फिर लगता है कहीं और आपको सीट मिल जाएगी, तो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को बचाने के लिए आप अपने ऑप्शंस डिलीट कर सकते हैं। अब चलिए जो 7 कॉलेजेस में 400 सीट्स बढ़ी हैं उनके नाम भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले है श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो तुमकुर में है। तो यहाँ पे 50 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है। जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में ये जो सीट्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगी। बात की जाए ओपन कैटेगरी की, तो यहाँ से ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हैं 9 सीट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। 7 सीट एनआरआई कोटे में जाएगी और 3 सीट जो है वो अदर कोटे में आएगी। तो अलग अलग कॉलेज में जो रिजर्वेशन का नियम है उसके हिसाब से जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सेकेंड कॉलेज की बात की जाए तो आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि बैंगलोर में है, यहाँ पे 100 सीट बढ़ी है।
थर्ड ऑप्शन है ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज, ये भी बेंगलोर में है, 50 सीट यहां पर भी बढ़ी है। फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहां पे 50 सीट्स की इंक्रीमेंट है। फिर है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि टुमकुरू में है, यहां भी 50 सीट बढ़ी है। तो 12 लाख की फीस पे अगर बात की जाए तो यहां हम देखेंगे कि श्रीदेवी, सिद्धगंगा, आकाश और ईस्ट पॉइंट, ये 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 50-50 सीट, आकाश में 100 सीट बढ़ी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो चंद्रमा दयानंद सागर में 50 सीट, पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर जो पिछले साल की यूनिवर्सिटी है, यहां पे 50 सीट, और बीजीएस की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2024 में आई थी, इसमें भी 50 सीट की इंक्रीमेंट हुई है। तो इन 7 कॉलेजेस में टोटल 400 सीट्स बढ़ी हैं। ऐसे में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हमने देखा था कि 2024 के कंपैरिजन में 25 की कट ऑफ काफी हायर साइड में थी, तो यहां पे आपको एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ ही जो अदर कोटा है उसमें भी कट ऑफ पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो प्राइवेट कोटा है इसमें बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद से अपनी ऑप्शन एंट्री को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और जो जरूरी बदलाव हो वो कर लीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।